करने वाले हैं CH फिनेटिक्स में। आज हम सीखेंगे CH की साउंड की, CH की साउंड का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे भी CH है, यहाँ पे भी CH है, बीच में भी CH है, तो सबका क्या मीनिंग, आवाज़ एक ही होती है। अब देखा जाए तो पहली सबसे कॉमन साउंड जो होती है वो होती है च की। अब आप 90% केसेस में CH की आवाज़ च होती है। देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स चेयर, चाइल्ड, चॉकलेट, चीज़, चांस, टीचर। अब ज़रूरी नहीं है CH आगे शुरू में आएगा तो ही उसकी आवाज़ च होगी, बीच में भी आ जाएगी। टी हो गया च, टीचर। चिकन। अब इसका टिप आप याद रख सकते हैं कि जो भी चीज़ें आप डेली यूज़ में यूज़ करते हो, जो आप अपने आसपास देखते हो, बहुत कॉमन चीज़ें हैं, उनमें CH 90% ऑफ द केसेस में क्या होती है, च। उसके बाद CH में क कब आता है, जब आप लगाते हैं केमिस्ट। बहुत से लोग उसको रीड कर देते हैं केमिस्ट, जो कि गलत है। केमिस्ट से ही बना केमिस्ट्री। उसके बाद कैरेक्टर, ठीक है। फिर कैरेक्टर आपकी बुक्स में होता है, स्टोरीज़ में होता है। एक आपका अगेन साइंस का वर्ड है जिसको हम बोलते हैं दर्द, जैसे पेट दर्द, हेड एक, स्टमक एक। स्कूल। एको, साइंस में क्या होती है एको, जब आपकी आवाज़ दोबारा आप पे पलट के आती है। अगर आप एक हॉल में चिल्लाओ और बोलो और वही आवाज़ पलट के आए तो उसको बोलते हैं एको, आवाज़ एको हो रही है। तो यहाँ CH क हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल। अब इतने सारे वर्ड्स होते हैं, अनगिनत वर्ड्स हैं, लेकिन एक छोटी सी टिप आप ये याद रख सकते हैं कि जो भी साइंस रिलेटेड, बुक रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, पढ़ाई रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, उनमें आपका मोस्टली CH क्या बन जाता है, क। जैसे कैरेक्टर स्टोरी का हो गया, स्कूल। कोलेस्ट्रॉल साइंस का टर्म हो गया, केमिस्ट्री साइंस का टर्म हो गया, एक साइंस का टर्म हो गया, तो उसमें आपका जनरली वो क्या बन जाता है, क। अब उसका श कब बनता है, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। शेफ, पैराशूट, ब्रोशर, सैशे, शैंडलियर, मुस्टैश। मुस्टैश का मतलब होता है मूंछें, ठीक है। अब देखो यहाँ मुस्टैश, यहाँ एक नहीं है इसका मीनिंग। अब देखा जाए तो ACH ही है, तो ये मुस्टैश हो गया। तो अगर वर्ड थोड़ा फॉरेन टाइप स्टाइलिश हो, थोड़ा उसमें फ्रेंच सा टच हो, टेढ़ा मेढ़ा सा वर्ड मैं कहूँगी, आप CH को श बना दो, ठीक है। क्लियर। एक तो ये रूल है, और दूसरा रूल होता है जब TCH लग जाता है। CH अपने आप में च है, लेकिन TCH हमेशा हमेशा च ही रहेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कैच। तो TCH साथ में आ गया तो उसका कोई और नया साउंड नहीं है, इसमें आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे CH श बनेगा या यहाँ पे CH आपका श बन रहा है नहीं बन रहा, क बन रहा है नहीं बन रहा, ये नहीं देखना। आपको पता है कि TCH है तो ये च ही है। कैच, मैच, फेच, किचन, TCH तो च हो गया ना, किचन, ठीक है। स्विच, TCH, स्केच, स्ट्रेच, तो ये सारा आपका TCH ही बनेगा। अब वो कह रहा है कि वर्ड्स एंडिंग विद CH। अब मैंने आपको अभी तक जितने भी वर्ड्स पढ़ाए, या तो वो स्टार्टिंग में आ रहा था या वो एंड में आ रहा था, बट वो कहता है जनरली जब वो एंड में आता है, कम्प्लीटली लास्ट में आता है, तो उसकी आवाज़ भी च ही होती है। जैसे बीच, रीच, स्पीच, टीच, ब्रांच, लंच, कोच, टॉर्च, ठीक है। तो अगर आप ये टिप याद रखो कि मोस्ट कॉमन वर्ड्स एंडिंग विद CH और TCH, चाहे वो बीच में भी आए, TCH तो चाहे बीच में आए चाहे एंड में आए, हमेशा च ही रहेगा। और CH प्रॉबेबली जब भी एंड में आता है तो वो च ही होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, और कोई वर्ड जिसको आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है और उसका आपका फोनेटिक रूल समझना चाहते हैं या आप कंफ्यूज होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।